and welcome you LBN Online Education. Today we are going to study history और टॉपिक का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. ट्रेड मीन्स होता है व्यापार और टेरिटरी मीन्स होता है का कार्य क्षेत्र. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे. हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश जो थे हमारे देश में क्यों आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से, पर्पज से. तो उसके बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर में देखेंगे. आफ्टर डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन मीन्स क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं. डिसोल्यूशन मीन्स होता है अंत. ठीक है, तो आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन बिगिनिंग 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं सदी में, 18वीं सदी के शुरू में क्या हुआ? मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य का क्या हुआ? अंत हो गया. एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पावर्स कम इन बिगिनिंग, यानी कि उसके बाद जो है कई विदेशी हमारे देश में जो है व्यापार करने के उद्देश्य से आए. ठीक है, एंड नॉन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसमें से कोई ऐसा कोई मजबूत स्ट्रॉन्ग नहीं था. इंजॉय टू कंट्रोल रेंज और पावर द इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उस पर अंकुश लगाने के लिए या तो लगाम लगाने के लिए. रेंज मीन्स क्या होता है? यहां देखिए, रेंज मीन्स होता है लगाम लगाना, यानी कि अंकुश लगाना. ठीक है, तो ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो के भारतीय राज्य व्यवस्था पे लगाम यानी कि अंकुश लगा सके. बट इन मिड 18th सेंचुरी, मिड मीन्स क्या होता है? यानी कि मध्य, 18वीं सदी के मध्य में ए न्यू पावर वाज इमर्जिंग. इमर्जिंग मीन्स प्रकट होना. तो कौन था नया न्यू पावर? दैट वाज ब्रिटिश, यानी कि 18वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश आए. ठीक है, एंड दूसरा क्या है कि इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विथ यूरोपियन सिंस 15th सेंचुरी, यानी कि भारत जो है, भारत का यूरोप के साथ जो व्यापार है, व्यापारिक जो संबंध है, वो अबाउट 15वीं जो सदी है उससे जो है स्टार्ट हुआ था. हम लोग जानते हैं कि पोर्टुगीज वेयर अराइव्ड इन इंडिया इन 1498. इट वाज वास्को डी गामा. वास्को डी गामा जो हमारे देश में कब आया था? 1498. ठीक है, 1498 में. ठीक है, तो एंड इनकरप्टेड द हम लोग यहां देखेंगे कि ट्रेड विथ इंडिया सच, जैसे कि मान लीजिए सेवरल यूरोपियन सच एज इंग्लैंड, पोर्टुगीज, डेनमार्क एंड फ्रांसिस, ये सब हमारे देश में जो है आए थे. सेवरल मीन्स कई प्रकार के. और तो इसमें से जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लैंड, उसके बाद से पोर्टुगल, और उसके बाद से फ्रांस, और कौन आए थे? डेनमार्क के डच लोग. तो इसमें से जो है दो तीन जो है, जैसे कि मान लीजिए कंपटीशन हुआ और बाकी जो है अपने अपने देश में जो है फिर जो है इन लोगों का पतन हो गया. बट द ब्रिटिश बिकेम सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग इटसेल्फ इन इंडिया. लेकिन जो ब्रिटिश थे वो अपना जो अस्तित्व भारत में स्थापित करने में क्या हुए? सफल हो गए. ठीक है, एंड ऑन 31 दिसंबर 1600 यानी कि 1600 एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट, एक व्यापारियों का एक मंडल, 31 दिसंबर 1600 में एक व्यापारियों का एक मंडली जो थी, हु हैड इनकॉर्पोरेटेड थेमसेल्व्स इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अपने आप में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या कर दिए? इनकॉर्पोरेटेड मीन्स क्या होता है? सम्मिलित करना. उसमें मिल गए. एंड वेयर गिवन मोनोपोली प्रिविलेज ऑन ऑल ट्रेड विथ ईस्ट इंडिया. और ईस्ट इंडिया में उनको व्यापार करने का एक क्या मिल गया? अधिकार. मोनोपोली मीन्स क्या होता है? मोनोपोली मीन्स क्या होता है? अधिकार प्राप्त करना. तो उनको एक
एक व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है। एंड द कंपनी शिप फर्स्ट अराइव्ड इन इंडिया एट पोर्ट ऑफ सूरत इन 1600। यहाँ पे देखिए 1608 में कंपनी का जो पहला जहाज था वो कौन से पोर्ट पे, पोर्ट मीन्स क्या होता है, बंदरगाह, कौन से बंदरगाह पे आया, यानी कि सूरत। हमारे देश में जो है ये जीके भी है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट शिप अराइव्ड इन इंडिया एट पोर्ट ऑफ द सूरत इन सन, कौन से सन में, 1608 में। एंड सर थॉमस रॉय रिच्ड, और उनका जो अधिकारी था, व्यापारिक मंडल का जो अधिकारी था, सर थॉमस रॉय रिच्ड द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पेरियर। उस समय मुगल सम्राट कौन था, जहांगीर। और वो जो थे सर थॉमस रॉय जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचे। एंड गेन फॉर द ब्रिटिश। गेन मीन्स क्या होता है, गेन मीन्स यहाँ देखिए, गेन मीन्स होता है प्राप्त करना। ठीक है। तो गेन फॉर द ब्रिटिश टू राइट इस्टेब्लिश फैक्ट्री एट सूरत। और उन्होंने जो है सूरत में फैक्ट्री जो है, अपनी जो फैक्ट्री डालने के लिए क्या किया, अधिकार प्राप्त किया। कहां से प्राप्त किया, तो जहांगीर, मुगल एम्पेरियर यानी कि जो मुगल सम्राट जो थे जहांगीर, उनके द्वारा जो है उन्होंने जो है अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में डालने के लिए क्या किए, परमिशन लिए। एंड अदर्स द ब्रिटिश इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड मीन्स क्या होता है, निस्तेज करना। इक्लिप्स्ड यहाँ पे देखिए, इक्लिप्स यानी कि निस्तेज करना, यानी कि भगाना मान लीजिए। तो द ब्रिटिश इक्लिप्स्ड द पोर्टुगीज, और पोर्टुगीज को जो है व्यापारिक जो है स्पर्धा में से उनको क्या किए, हटा दिए। एंड ओवर इयर्स, और कुछ साल के बाद द ब्रिटिश सो मैसिव एक्सपेंशन टू ट्रेडिंग ऑपरेशन इन इंडिया। और ब्रिटिश को ऐसा लगा कि हिंदुस्तान में जो है व्यापार करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। एंड दे सो द राइज इट इज फॉर्च्यून, और उनको लगा कि हमारा जो भाग्य जो है, हमारा भाग्य क्या होगा, तो राइज मीन्स उदय होगा। फॉर्च्यून मीन्स क्या होता है, फॉर्च्यून यहाँ देखिए क्या होता है, भाग्य। क्या होता है, भाग्य, किस्मत जिसको हम बोलते हैं। एंड व्हेन वन ऑफ द मिलिट्री ऑफिशियल रॉबर्ट क्लाइव डिफेक्टेड of the force of the Nawab of Bengal, Siraj-ud-Dawla, of Battle of Plassey in 1757। ये जो है प्लासी का युद्ध, उस समय ब्रिटिश का मिलिट्री का जो सैन्य का अधिकारी कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। उसने क्या किया, सिराज-उद-दौला पे हमला कर दिया, जो बंगाल के क्या थे, नवाब थे। और 1757 यानी कि 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराज-उद-दौला की हार हुई। ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जीके है कि प्लासी का युद्ध है कौन सी साल में हुआ, तो 1757। और किसके किसके बीच में हुआ, तो अंग्रेज और सिराज-उद-दौला जो बंगाल के नवाब थे। ठीक है। तो द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस। ये जो युद्ध है बहुत हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट विक्टोरी, इट वॉज द फर्स्ट विक्टोरी कंपनी वन इंडिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली जो विजय थी वो 1757 प्लासी के युद्ध द्वारा हासिल किया। एंड few years later the British acquired means क्या होता है, ACQURED, acquired means होता है प्राप्त करना, to write collect revenue means कर यानी कि टैक्स। ठीक है। तो कुछ साल के बाद ब्रिटिश को ऐसा अधिकार मिल गया जो मुगल एम्पेरियर यानी कि जो मुगल जो साम्राज्य था उनसे कर वसूल लेता है। देखिए पहले जो है मुगल साम्राज्य था वो अंग्रेजों से कर लेता था, और ऐसा हुआ लेटर ईयर्स अब जो है अंग्रेज जो है
मुगल साम्राज्य से जो है क्या करने लगे, कर वसूलने लगे। बट द इनिशियल ईयर्स इट इज एडमिनिस्ट्रेशन टू द कैलमिथियर्स। कैलमिथियर्स मींस क्या होता है, यहाँ पे हम आपको बताएंगे CALAMITIOUS मींस अनर्थकारी, हैं अनर्थकारी, हैं। तो सर्विसेस ऑफ द पीपल ऑफ बंगाल, लेकिन कुछ सालों के बाद जो है इनका जो शासन था, ब्रिटिश का जो शासन था वो बंगाल के लोगों के लिए क्या साबित हुआ, अनर्थकारी साबित हुआ। सो नाउ वी आर सी एंड नेक्स्ट पीरियड द बैटल ऑफ प्लासी एंड द वार ऑफ मराठा। ठीक है, अब इसी चैप्टर में जो है अगले पीरियड में हम लोग जो है बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध और मराठाओं का जो है युद्ध जो है उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।